Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. जग्गू कौवा बहुत शरारती था। वह इतना शरारती था कि जंगल के हर एक पक्षी उससे परेशान थे। यही वजह थी कि जंगल का कोई भी नन्हा पक्षी उसके साथ खेलने नहीं चाहता था। मम्मा मम्मा, मैं तोते अंकल के बाग से आम खाने जा रहा हूँ। जग्गू बेटा, ध्यान से जाना। उस मोटी चोंच वाले तोते को पता चल गया है कि तुम बहुत शरारती हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पकड़े जाओ। मम्मा, मैं आपका बेटा हूँ। अरे अगर पकड़ा गया तो कोई ना कोई जुगाड़ तो मैं लगा ही लूँगा। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा अपने घर से बाहर निकलता है। मम्मा मम्मा, मैं नदी से पानी पीने जाऊं? हाँ बेटा, जाकर पी आओ, मगर याद है ना मेरी बात, उस शरारती जग्गू कौवे से दूर ही रहना। ठीक है मम्मा, मैं नहीं जाऊंगा उस जग्गू के पास। और फिर कुक्कू अपने घर से बाहर निकलता है। वह नदी की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे जग्गू कौवा मिलता है। कुक्कू कुक्कू, कहाँ जा रहे हो? मैं नदी से पानी पीने जा रहा हूँ। मैं तो मीठे मीठे आम खाने जा रहा हूँ। तोते अंकल ने मुझे बुलाया है। अच्छा, तोते अंकल के बाग में आम पक गए हैं क्या? अरे कब का तोते अंकल के बाग में आम पक गए। तभी तो तोते अंकल ने मेरे घर पर आकर मेरी मम्मा से कहा कि जग्गू को मेरे बाग में भेज दे, आकर वह पके आम खा लेगा। कुक्कू, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। तोते अंकल ने मुझे कहा था कि मैं अपने दोस्तों को भी अपने साथ ला सकता हूँ और मीठे मीठे आम उन्हें खिला सकता हूँ। बेचारा कुक्कू जग्गू कौवे की बातों में आ जाता है और आम खाने की लालच में वह उसके साथ तोते अंकल के बगीचे में आम खाने चला जाता है। तोता किसी काम से बाहर गया हुआ था और जग्गू कौवा और कुक्कू दोनों ही एक आम के पेड़ पर बैठकर मीठे मीठे रसीले आम खाने लग जाते हैं। जग्गू जग्गू, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट हैं। कुक्कू यार, हम दोनों ना यहाँ रोज आकर आम खाया करेंगे। कुक्कू, तुम ना इस बाग को अपना ही बाग समझो। वे दोनों उस पेड़ पर बैठे हुए थे कि पीछे से तोता भी वहाँ आ जाता है। भागना ना, अगर भागे तो पीछे से मैं पत्थर मार दूंगा। अंकल, ये कुक्कू है ना, यही मुझे लाया था अपने साथ में। मैं तो पानी पीने जा रहा था नदी किनारे, मगर रास्ते में ये मिल गया और इसने मुझसे कहा कि चलो तोता अंकल के बगीचे से आम खाते हैं। जग्गू कौवे की ये बात सुनकर कुक्कू हैरान हो जाता है। नहीं नहीं तोते अंकल, मुझे जग्गू लेकर आया है। मैं तो तुम दोनों को ही सजा दूंगा चोरी करने की। जग्गू तो बहुत तेज था। शरारती जग्गू कौवा पलक झपकते ही वहाँ से भाग जाता है और फंस जाता है चिड़िया का बेटा कुक्कू। कुक्कू तो डर से वहाँ बैठा रोने लगता है। अंकल अंकल अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, ये जग्गू मुझे यहाँ लेकर आया था। मैं बुलाता हूँ तुम्हारी माँ को और उसे बताता हूँ ये सब। और फिर तोता कुक्कू को एक आम की पेड़ से बांध देता है और एक बुलबुल को आवाज लगाता है। बुलबुल बुलबुल, जाओ इस चिड़िया के बच्चे की माँ को बता दो कि मैंने इसके बच्चे को चोरी करते हुए पकड़ा है। चिड़िया के बच्चे, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी है, मगर तुम ये चोरी कब से करने लगे? मगर कुक्कू के पास कोई जवाब ना था। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। ये कुक्कू अभी तक नहीं आया, अब तक तो उसे नदी से घर वापस आ जाना था। रुको, मैं अभी नदी के पास जाकर देखती हूँ। और फिर चिड़िया अपने घर से निकलती है कि तभी रास्ते में उसे बुलबुल मिल जाती है। चिड़िया जल्दी जाओ, तुम्हारा बेटा तोते की बाग से आम चुराता हुआ पकड़ा गया है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा चोर नहीं है, वह चोरी नहीं कर सकता। तो तुम खुद ही जाकर देख लो ना, देखो कैसे तोते ने उसे बांध कर रखा हुआ है। चिड़िया जल्दी जल्दी तोते की बाग की तरफ उड़ती है। जग्गू बेटा, अब चाहे जो हो जाए, तुम ना मानना कि तुम उस कुक्कू को अपने साथ लेकर उस बाग में गए थे। मम्मा, मैं तो भाग आया हूँ, मगर तोते ने कुक्कू को पकड़कर रस्सियों से बांध कर रखा है।
चिड़िया भी जल्दी से उड़ती हुई तोते के बाग में पहुंच जाती है। देख लो चिड़िया, देख लो अपने बेटे की यह करतूत। मैंने आज इसे रंगे हाथों पकड़ा है। देखो ना, उसने जो आम खाए हैं वह भी अभी तक जमीन पर पड़े हुए हैं। ये नहीं हो सकता कुकू बेटा, मैंने आपको ये सारे काम कभी नहीं सिखाए। अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप ये सब भी कर सकते हो। मम्मा मम्मा, मैं जग्गू की बातों में आकर यहाँ आ गया था। मम्मा मुझे माफ कर दे। चिड़िया, अगर तुम अपने बेटे को मुझसे छुड़ाकर यहाँ से ले जाना चाहती हो तो आज शाम तक तुम्हें मेरे इस बाग में काम करना होगा। ये लो मटका, और शाम तक मेरे सारे बगीचे में पानी दो। तोते भैया, मैं सब करूँगी, प्लीज मेरे बेटे को कुछ ना करना। और फिर चिड़िया तोते के बाग में काम करना शुरू कर देती है। वह कड़ी धूप में नदी से पानी भरती और मटके से पानी पेड़ों में डालती। वह सारा दिन काम करती रही और पेड़ पर बंधा कुकू अपनी माँ को काम करता हुआ देखता रहा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था कि गलती उसने की और सजा उसकी माँ को भुगतना पड़ रहा है। शाम तक चिड़िया काम करते करते थक गई। चिड़िया, अब ले जाओ अपने बेटे को। शायद इसे अब एहसास हो गया होगा कि चोरी करना कितनी बुरी बात है और चोरी नहीं करनी चाहिए। चलो बेटा, घर चले। और फिर चिड़िया अपने बेटे कुकू को घर ला लेती है। कुकू अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। वह इतना शर्मिंदा था कि वह बस रोए जा रहा था। वह अपनी मम्मा से बस इतना ही कह सका, मम्मा मम्मा, अब से मैं आपका ही कहा मानूंगा। मम्मा, मुझे आज पता चल गया है कि माँ बाप की कहने में ही हम बच्चों की भलाई है और माँ बाप का कहना हमें हमेशा मानना चाहिए। और इतना सुनते ही मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हाँ, ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। गोरी कौवी बहुत आलसी थी। वह इतनी आलसी थी कि वह ना तो खुद के लिए भोजन बनाया करती थी और ना ही अपने बेटे जग्गू कौवे के लिए। बस हर समय वह सोया करती थी। मम्मा, बहुत जोरों की भूख लगी है। मम्मा कुछ खाने को दो ना। देखो जग्गू बेटा, सोते सोते मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे और सोना है, मुझे बहुत नींद लगी है। जाओ चिड़िया आंटी के घर पर जाओ और जाकर वहाँ कुछ खा लो। हर रोज की तरह जग्गू कौवा चिड़िया आंटी के घर पर चला जाता है। आंटी आंटी, मम्मा ने खाना नहीं दिया। मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है, मुझे खाना दे दे। जग्गू बेटा, इस वक्त रोटी तो नहीं है। मम्मा, फ्रिज में खीर पड़ी हुई है। मम्मा, आप जग्गू को खीर खाने को दे दो। अरे हाँ, अभी याद आया, मैंने कल रात ही फ्रिज में खीर रखी थी। जग्गू बेटा, आप यहीं रुको, मैं अभी फ्रिज से खीर लेकर आती हूँ, आप खीर खा लेना। और फिर कुक्कू की मम्मा फ्रिज से खीर निकालकर जग्गू कौवे को खाने दे देती है और जग्गू कौवा मजे मजे से खीर खा लेता है। और खीर खाने के बाद वह कुक्कू के साथ बाहर खेलने चला जाता है। अरे यार जग्गू, तुम्हारी मम्मा तुम्हें खाने को क्यों नहीं देती? कुक्कू, मेरी मम्मा को ना नींद बहुत आती है। जब देखो तब मेरी मम्मा बस सोई ही रहती है। शाम में जब जग्गू कौवा अपने घर जाता है तो उसकी मम्मा उससे पूछती है, जग्गू बेटा, आज तुम्हारी चिड़िया आंटी ने तुम्हें क्या खाने को दिया? मम्मा, मीठी खीर। मम्मा, चिड़िया आंटी ने मीठी खीर बनाकर फ्रिज में रखी हुई थी, वही आज मुझे खाने को दी। मम्मा, दूध की मीठी खीर बहुत अच्छी लगी खाने में। जग्गू बेटा, मुझे भी ना दूध की खीर खाने का मन कर रहा है। जग्गू बेटा, जाओ चिड़िया आंटी के घर और मेरे लिए भी मीठी खीर लेकर आओ। तब तो मम्मा मुझे चोरी करनी होगी। चिड़िया आंटी के घर से खीर चुरानी पड़ेगी, क्योंकि चिड़िया आंटी अब मुझे खीर खाने को नहीं देंगी। तो जाओ बेटा, अपनी माँ की खातिर चोरी ही कर लो। और फिर जग्गू अपने घर से बाहर निकलता है और सीधा उड़ते हुए चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। चिड़िया और उसका बेटा कुकू घर पर नहीं थे और मौका देखकर जग्गू कौवा फ्रिज के अंदर जाकर बैठ जाता है।
सामने ही खीर की प्याली पड़ी हुई थी। मैं थोड़ी सी खीर और खा लेता हूँ और फिर जो बच जाएगी मम्मा के लिए लेकर चला जाऊंगा। और फिर जग्गू कौवा खीर खाने लग जाता है। वह खीर खाने में इतना मगन हो जाता है कि अचानक से फ्रिज का दरवाजा बंद हो जाता है। जग्गू कौवा अंदर फंस जाता है। वह अंदर से फ्रिज खोलने की बहुत कोशिश करता है पर उससे फ्रिज नहीं खुलती। अरे बाप रे, कितनी ठंड है यहाँ। फ्रिज के अंदर बहुत ठंड थी जिसकी वजह से जग्गू कौवे को बहुत ठंडी लग रही थी और ठंड से कांपते कांपते वह अचानक से बेहोश होकर फ्रिज के अंदर ही गिर जाता है। कुछ देर बाद शाम होने पर चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू घर वापस आ जाते हैं। कुक्कू बेटा, मैं रसोई में जाकर खाना बना लेती हूँ, तब तक आप अपनी पढ़ाई कर लो। ठीक है मम्मा। फिर कुक्कू अपनी किताब लेकर पढ़ाई करने लगता है और मम्मा चिड़िया रसोई घर में जाकर खाना पकाने लगती है। ये जग्गू कहाँ रह गया? अब तक तो उसे खीर चुराकर घर वापस लौट आना था। ऐसा सोचकर गोरी कौवी अपने घर से बाहर निकलती है और उड़ते हुए चिड़िया के घर पर चली जाती है। चिड़िया बहन, क्या मेरा जग्गू तुम्हारे घर पर है? नहीं नहीं गोरी बहन, जग्गू तो दोपहर में खीर खाने आया था और खीर खाकर यहाँ से चला गया। गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू कौवे के लिए बहुत परेशान हो जाती है पर ना ही चिड़िया को पता चलता है और ना ही गोरी कौवी को कि जग्गू कौवा तो फ्रिज के अंदर बेहोश पड़ा हुआ है। गोरी कौवी सारा जंगल अपने बेटे जग्गू कौवे को ढूंढती रहती है पर जग्गू कौवा उसे कहीं नहीं मिलता। कबूतर कबूतर, मेरा बेटा जग्गू मुझे मिल नहीं रहा, क्या तुमने उसे देखा है? नहीं नहीं गोरी, मैं तो अभी दाना लेकर वापस घर आया हूँ, मुझे नहीं दिखा तुम्हारा बेटा। फिर गोरी कौवी मिट्ठू तोते के पास जाती है। तोते तोते, मेरा बेटा जग्गू मुझे नहीं मिल रहा, क्या तुमने कहीं उसे देखा है? गौरी, मैंने जग्गू को चिड़िया के घर पर जाते हुए देखा था, थोड़ी देर पहले ही मैंने उसे देखा था। मगर मगर मेरा बेटा जग्गू तो चिड़िया के घर पर नहीं है। मैं अभी चिड़िया के घर पर देखकर आई हूँ, मेरा बेटा वहाँ नहीं है। कुक्कू कुक्कू बेटा, फ्रिज से मुझे दूध निकाल कर तो दो। ठीक है मम्मा, अभी देता हूँ। कुक्कू जैसे ही फ्रिज खोलता है जग्गू कौवे को बेहोश पाता है और उसे देखकर कुक्कू की चीखें निकल आती हैं। मम्मा मम्मा यहाँ आओ, मम्मा यहाँ आओ। कुक्कू की चीखें सुनकर मम्मा चिड़िया घबरा जाती है और जल्दी से उड़ते हुए कुक्कू के पास आती है और आवाज सुनकर तो गोरी कौवी भी भागी भागी वहाँ आ जाती है। गोरी बहन, मुझे नहीं पता कि जग्गू यहाँ मेरे फ्रिज में कैसे आ गया। मैं और कुक्कू तो बाजार सब्जी लाने गए हुए थे। चिड़िया चिड़िया कुछ करो, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। आज मेरे बेटे की यह हालत मेरी वजह से हुई है। मैंने ही जग्गू को तुम्हारे घर की फ्रिज से खीर चुराने को भेजा था। चिड़िया मेरे बेटे जग्गू को बचा लो। गोरी, आज तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम अपने बेटे की जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। चिड़िया भागी भागी डॉक्टर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बहन जल्दी चलो, गोरी का बेटा जग्गू फ्रिज में बंद हो गया था, उसकी जान खतरे में है। चलो जल्दी से उसकी जान बचा लो। जग्गू मेरे बेटे, उठो मेरे लाल, उठो। तब तक बुलबुल और चिड़िया भी घर पर पहुंच जाते हैं। बुलबुल जग्गू कौवे का चेकअप करती है और चिड़िया से कहती है, ये अभी जिंदा है। चिड़िया बहन, मुझे जल्दी से गर्म पानी ला कर दो। फिर चिड़िया जल्दी से रसोई घर में जाकर गर्म पानी करती है। बुलबुल गर्म पानी की कुछ बूंदे जग्गू कौवे के मुंह में डालती है और कुछ गर्म पानी से जग्गू कौवे के शरीर की सेकाई करती है और थोड़ी ही देर बाद जग्गू कौवे को होश आ जाता है। मम्मा मैं खीर लेने आया था और मैं फ्रिज में बंद हो गया। गोरी कौवी चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि आज उसकी वजह से उसका बेटा जग्गू मरने वाला था और आज वह मरते मरते ही बचा था। गोरी कौवी को आज एक बहुत अच्छा सबक मिला और अब वह अपने बेटे जग्गू कौवे को कभी भी चोरी करने को नहीं बोलेगी, बल्कि उसे अच्छा ज्ञान देगी ताकि वह अच्छा और महान पक्षी बन सके। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक जरूर करें और हाँ, अगर ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ऐसी ही मजेदार कहानियाँ इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहेंगे।